चंपावत की जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई। उपिंदर भाई धन्यवाद। कहाँ रहता है, आता ही नहीं है, इस पर ऑनलाइन आ जाएगा टाइम से। जांच के लिए बनाई जसराज चोपड़ा समिति, और इस जसराज चोपड़ा समिति की अपन बात कर लें, सबसे बड़ी बात अंग्रेजों की एक प्रॉब्लम थी, वो लोग सबूतों पर विश्वास करते थे और सबूत एक भी विरुद्ध में नहीं मिला, विरोध में नहीं मिला किसके, कुशाल सिंह चंपावत के। इसीलिए जसराज चोपड़ा समिति ने ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित कर दिया। कुशाल सिंह चंपावत को क्या घोषित कर दिया दोस्तों, निर्दोष घोषित कर दिया। किया किसको, कुशाल सिंह को। कुशाल सिंह को क्या घोषित कर दिया दोस्तों, निर्दोष घोषित कर दिया। किसको, कुशाल सिंह को। नमस्ते नमस्ते। अच्छा दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग देखो, ये जरूर है कि आप लोग ऑनलाइन आकर आधे तो गायब हो जाते हैं, लेकिन अगर जिसको पढ़ना है वो कंटिन्यू पढ़ो, क्योंकि हर टाइम मजे वाली बातें भी तो नहीं होती ना पढ़ाने में। ये कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने दोस्तों, हर जगह से नहीं मिलते ये, तो इसीलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहें। बिल्कुल टेलर समिति है, जसराज चोपड़ा समिति। आगे अपन बात करें दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, इसमें एक मिस्टेक है, जसराज चोपड़ा समिति किसी और से संबंधित है, एक चेंजमेंट करो। मेजर टेलर आयोग, इसकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग गठित हुआ, ये मिसिंग हो गई दोस्तों। मेजर टेलर आयोग था, यानी कि मेजर टेलर आयोग था, जसराज चोपड़ा समिति नहीं थी। जसराज चोपड़ा समिति का गठन तो मेहरानगढ़ जोधपुर में किया गया था, बिल्कुल मेहरानगढ़ जोधपुर में किया गया था, थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी भाई उसके लिए। तो मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था, और मेजर टेलर आयोग ने निर्दोष घोषित कर दिया किसको, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को, और यहां पर एरनपुरा विद्रोह पूर्णतया समाप्त। तो दोस्तों सरदार जोध सिंह कोठारिया ने और केसरी सिंह सलूमर ने इनका साथ दिया, अजीत सिंह आलनिया ने और शिवनाथ सिंह आसोप ने आत्मसमर्पण 1860 में अंग्रेजों के सामने, और जांच के लिए बनाई मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया, और मेजर टेलर आयोग ने निर्दोष घोषित कर दिया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को। आगे बढ़ते दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अरे सुनो रे, सभी के सभी लाइक कर दो, बार बार बोलूं क्या। नरेश बैरवाजी गुड इवनिंग। अरे छोराओ, कहना पड़ता है मुझे आपसे, कर दो इसको, लाइक कर दो जल्दी, और स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा। और अपने जो इंपॉर्टेंट विद्रोह थे वो दोस्तों हो गए समाप्त। अब सबसे बड़ी बात, अपन नई बातों की बात करते हैं, और अब बात करेंगे अपन भरतपुर विद्रोह की। कौन से विद्रोह की दोस्तों, भरतपुर विद्रोह की। सारे के सारे दोस्तों लाइक जरूर कर दो, तभी मजा आएगा पढ़ने में। भरतपुर विद्रोह, और भरतपुर विद्रोह की अपन बात करें, 31 मई 1857 ईस्वी, 31 मई 1857 ईस्वी भरतपुर विद्रोह अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों। और भरतपुर विद्रोह की बात करें, सबसे बड़ी बात, भरतपुर विद्रोह में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है कि विद्रोह के समय भरतपुर का शासक कौन था दोस्तों, जसवंत सिंह। शासक कौन था दोस्तों, जसवंत सिंह था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट दोस्तों, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। कौन था दोस्तों, मॉरिसन। इसके अलावा बात करें दोस्तों, विद्रोही कौन था, या विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, विद्रोह हुआ देता गुर्जर के। किसके दोस्तों, देता गुर्जर के। मैं आपको बता दूं, यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं एक पॉइंट दोस्तों, याद रखना। ये जो है,
दोस्तों याद रखना, ये है भरतपुर किला। ये क्या है दोस्तों? भरतपुर का किला। बोर्ड की तरफ ध्यान दें और ढंग से देखें। ये उदयनाथ की पहाड़ी है अलवर जिले में, और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूपा रेल। और ये जो रूपा रेल नदी है, ये जो रूपा रेल नदी है दोस्तों, वो एक झील में आकर गिरती है भरतपुर में, जिसका नाम है मोती झील। क्या नाम है दोस्तों? मोती झील। क्या नाम है दोस्तों? मोती झील है। अरे नरेश वर्मा, भरतपुर दुर्ग है यार, घर किसी का नहीं है। इधर देखो, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, वो दोस्तों सुजान गंगा है। याद रखना, इस मोती झील से एक नहर निकाली गई है। मोती झील से एक नहर निकाली गई है दोस्तों, जिसका नाम है सुजान गंगा। जिसका नाम क्या है दोस्तों? सुजान गंगा। बड़ा रोचक किस्सा है भरतपुर के बारे में। ये उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से एक नदी निकाली जिसका नाम था रूपा रेल नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रूपा रेल नदी। और ये रूपा रेल नदी भरतपुर में कौन सी झील में आकर गिरी दोस्तों? मोती झील में आकर गिरी। और इसी मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। और इसी मोती झील से यहां पर एक नहर निकाली जिसका नाम था सुजान गंगा। और सुजान गंगा नहर से चारों ओर, ध्यान रखना, भरतपुर के लिए ये अष्ट धातु किवाड़ है जिसको जवाहर सिंह दिल्ली से जीत कर लाए थे, उखाड़ कर लाए थे दोस्तों। भरतपुर किले के चारों ओर जो आपको ब्लू पॉइंट दिख रहे हैं, ये खाई है। ये क्या? एक खाई है। ध्यान रखना, ये एक खाई है। तो आप जानते हो, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 श्रेणियों में बांटा गया है। स्थल दुर्ग, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिख दुर्ग, पारित दुर्ग, सैन्य दुर्ग, साय दुर्ग और एरण दुर्ग, ये नाम है। तो आपको याद रखना है, भरतपुर दुर्ग 2 श्रेणियों में आता है। एक तो पारिख दुर्ग की श्रेणी में और एक स्थल दुर्ग की श्रेणी में। स्थल दुर्ग इसलिए क्योंकि समतल पर, जमीन पर बना हुआ है, अलग से टीले पर नहीं है। और दोस्तों पारिख दुर्ग इसीलिए क्योंकि यह दुर्ग चारों ओर से खाई से घिरा हुआ है। ध्यान रखना, खाई बड़ी खतरनाक गहरी है, ये बड़ी डेंजर वाली खाई है। ये दोस्तों कौन सी? ये इतनी बढ़िया, ये करके क्या है दोस्तों? ये खाई है चारों ओर। और यहां पर क्या किया अंग्रेजों ने? ठहराव डाला या अंग्रेजों ने घेराव डाला। काय का? भरतपुर दुर्ग का एक जबरदस्त घेराव किया। और यहां पर क्या बना ली? अपनी टुकड़ियां बना ली। लो साहब, ये बढ़ गई टुकड़ियां। ये दोस्तों ध्यान रखना, तोप है ये क्या है दोस्तों? तोप। लो साहब, ये रही साहब तोप। ये तोप रेडी है साहब। ये तोप रखी हुई है दोस्तों। और इसका भी अपन बात करें, बिल्कुल नरेश वर्मा जी। अच्छा दोस्तों, इस जो कंपनी है, इस अंग्रेजों की बटालियन का जो नेतृत्व कर रहा है, वो कौन कर रहा है दोस्तों? लॉर्ड लेक। कौन कर रहा है? एक अंग्रेज अफसर है दोस्तों, लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक नामक अंग्रेज अफसर क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का। और चारों ओर तोपें सेट कर दी, क्योंकि एंट्री नहीं मार पा रहा है काय के अंदर दोस्तों? भरतपुर किले के अंदर। ध्यान रखना, भरतपुर किले के अंदर जब एंट्री नहीं मार पा रहा था, तो उसने तोपों से फायरिंग करने की प्लानिंग की। काय की प्लानिंग की? फायरिंग करने की तोपों से।
ये भरतपुर का किला है, बीच में एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें सुजान गंगा से पानी डाला जाता है। एक और बात, तो भरतपुर वालों ने दिमाग लगा डाला, इस परकोटे के अंदर भी एक नया परकोटा बनवा दिया किन्होंने, भरतपुर के शासकों ने। ये लो सा, एक और परकोटा बनवा दिया, एक दूसरा परकोटा बनवा दिया। और इस दूसरे परकोटे के अंदर बात करें, यहां पर दोस्तों मिट्टी भरवा दी काय में, दोनों बाउंड्रियों के बीच में एक जोरदार तरीके से क्या भरवा दी, मिट्टी भरवा दी। लो साहब, मिट्टी भर गई, चारों ओर मिट्टी भरवा दी। ताकि क्यों भरवाई गई ये मिट्टी, और अंग्रेजों ने खूब दम लगा के फायरिंग की कि हम लोग क्या कर देंगे, ये दीवार तोड़ देंगे और भरतपुर का क्या कर देंगे, विनाश कर देंगे। लेकिन वो भी कम देखो, शारीरिक बल से तो अंग्रेजों से हमेशा से ज्यादा थे साहब, भरतपुर राजवंश बड़ा जबरदस्त रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि बना ठीक है तू कर ले, कितना चलाएगा। आगे अपन बात करें दोस्तों, तोपे चलाना स्टार्ट किया और तोप का गोला जाए पहली दीवार को तोड़े और मिट्टी में दसकर क्या हो जाए, बेकार हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों, बेकार हो जाए, अर्थात उसका कोई इफेक्ट नहीं हो तोप के गोले का किस पर, भरतपुर किले पर। इसीलिए इस किले को, भरतपुर किले को मिट्टी का किला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मिट्टी का किला। और ये देता गुर्जर और मेवों ने मिलकर एक जबरदस्त विद्रोह किया भरतपुर में, इसीलिए वहां पर दो कहावतें फेमस हुई, 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट को 2 छोरा। बड़ी जबरदस्त जबरदस्त कहावतें थी, आगे बात करेंगे अपन, जब दुर्ग पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। इधर देखिए, तो 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट को 2 छोरा, बड़ी फेमस हुई है एक। हाँ जी, आगे अपन बात करें इनकी हार पर। लॉर्ड लेक क्या रहा दोस्तों, भरतपुर दुर्ग को जीतने में असफल रहा। क्या रहा दोस्तों, असफल रहा। और इनकी असफलता की बात करें, ध्यान रखना 1857 की क्रांति से पहले आक्रमण हुए ही है, लेकिन भरतपुर की बात है तो थोड़ा बता दिया, जानकारी देना जरूरी है। अच्छा, अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ जी बिल्कुल, कालूराम बिश्नोई जी, बड़ा टैलेंट था इन लोगों में। सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, इस असफलता पर एक अंग्रेज अफसर हुए थे, चार्ल्स मेटकाफ। कौन हुए थे दोस्तों, चार्ल्स मेटकाफ हुए। और इन चार्ल्स मेटकाफ ने एक डायलॉग मार दिया। चार्ल्स मेटकाफ ने लॉर्ड लेक की हार पर कहा, चार्ल्स मेटकाफ ने एक वाक्य बोला हार पर, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई। बड़ा खतरनाक डायलॉग मारा। कहते हैं कि 5 बार आक्रमण किया अंग्रेजों ने भरतपुर पर, लेकिन जीत नहीं पाए। इसीलिए भरतपुर को अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कोई नहीं जीत पाया साहब। आगे अपन बात करें यहां पर। अच्छा, ये नरेश जी और श्वेता जी आप पीछे ही बात कर लेना, है ना। तो दोस्तों यहां पर यानी कि टोटल मिलाकर बात ये देखो, जाटों के लिए, जाट राजवंश के लिए सबसे बड़ी बात ये रही है कि भरतपुर एक प्रतिष्ठा रही है यहां पर, और इसको कोई नहीं जीत पाया। 5 असफल आक्रमण किए और 5 असफल आक्रमण हुए। तो चार्ल्स मेटकाफ ने बड़े दुखी मन से कहा कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर रह गई। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अपन आगे चलते हैं। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आया होगा।